हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी और विद्रोह और रियासतें, जो रियासतों का विलय किया था वो, और जो विद्रोह हुए थे किस किस के साथ हुए थे वो कंप्लीट करेंगे। तो क्षेत्रों का विलय, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, व्यापगत नीति, राज्य हड़प नीति, ये किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। ये अलग अलग नाम दे रखे हैं। इन नीतियों से उसने क्या किया था कि कई देशी राज्यों को हड़प कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो लैप्स नीति, व्यापगत नीति और राज्य हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? कई देशी राज्यों को हड़प कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो इसकी लैप्स की नीति क्या थी? जैसे कोई राजा है, उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उसकी मौत होते ही वो उसको लॉर्ड डलहौजी उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। ये उसकी नीति थी। तो अम्बाला से 1824 में दया कौर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अम्बाला का विलय कर लिया था। तो ये ज़्यादा मत पढ़ो भी बेशक से, ये पढ़ लो। अम्बाला से दया कौर थी वहाँ की, जो अम्बाला से कौन थी? दया कौर। उसकी मृत्यु के बाद में क्या कर लिया? इसके राज्य को विलय कर लिया अंग्रेजों ने 1824 में, दया कौर की मृत्यु के बाद। तो ये पूछ लेंगे कि अम्बाला से वहाँ मतलब किसका शासन था? तो दया कौर का शासन था। रानिया, सिरसा, सिरसा में पड़ता है भाई रानिया। तो रानिया से कौन था? रानिया के नवाब जाबित खां द्वारा विद्रोह के कारण रानिया को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो रानिया के नवाब कौन थे? जाबित खां। रानिया जाबित खां के विद्रोह के कारण रानिया को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। छिछरौली, छिछरौली कहाँ है? यमुनानगर में। तो यहाँ कौन था? रानी रामकौर की अयोग्यता के कारण, जोधा सिंह के हस्तक्षेप के कारण छिछरौली का विलय 1818 में किया था। तो छिछरौली में कौन थी? रानी रामकौर। अम्बाला, अम्बाला ये पहले भी आ गया भी। अम्बाला में कौन थी? दया कौर की मृत्यु के बाद 1824 में अंग्रेजों ने इसके राज्य का विलय कर लिया था। रादौर यमुनानगर, राजा दला सिंह की विधवा सरदारनी इंद्र कौर की 1828 में मृत्यु के बाद रादौर का विलय कर लिया था। तो रादौर से कौन? इंद्र कौर थी। उनकी मृत्यु के बाद 1828 में रादौर का अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। और रादौर कहाँ था तब? यमुनानगर में। तो रादौर से कौन? सरदारनी इंद्र कौर, सरदारनी इंद्र कौर, रादौर इंद्र कौर। थानेसर कुरुक्षेत्र, तो जामीपत सिंह की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु हुई थी। तो थानेसर में जामीपत सिंह, थानेसर जामीपत सिंह। कैथल से उदय सिंह, बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु की थी। भाई उसको उत्तराधिकारी था उसकी मृत्यु के टाइम पे। तो कैथल में कौन थे? उदय सिंह। कैथल उदय सिंह, ये रट्टे मारने पड़ेंगे भाई, एक बार में ये याद नहीं होते। कैथल में उदय सिंह। लाडवा अजीत सिंह, लाडवा अजीत सिंह। ज़्यादा ये लाइन बेशक से याद मत करो, बस ये रट्टे मारने के हैं। लाडवा कुरुक्षेत्र में है और लाडवा अजीत सिंह। अब ये हरियाणा में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह जो हुए थे ना, वो पढ़ेंगे। तो देखो, हरियाणा में क्रांति का आरंभ अम्बाला से हुआ था। तो हरियाणा में क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? अम्बाला से। 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी के सैनिकों ने क्रांति शुरू की थी। तो कब की थी? 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की थी और श्याम सिंह सैनिक ने अंग्रेजों को क्रांति की सूचना दी थी। तो देखो, श्याम सिंह क्या था? गद्दार था। उसने जो है क्रांति की सूचना जाके अंग्रेजों को दे दी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दी थी? तो श्याम सिंह ने। 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी के सैनिकों ने क्रांति शुरू की और श्याम सिंह सैनिक था, उसने अंग्रेजों को क्रांति की सूचना दे दी थी। इसके बाद में आएगा थानेसर कुरुक्षेत्र। यहाँ पर लोगों ने अंग्रेजी शासन बुरी तरह से समाप्त कर दिया था।
पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो थानेसर के लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। पानीपत, पानीपत में कलंदर मस्जिद में इमाम के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जीटी रोड पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने इमाम को फांसी दे दी। देखो भाई, पानीपत में किसने विद्रोह किया था, इमाम ने। और फिर क्या किया था, जीटी रोड पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया और इमाम को फांसी दे दी थी। इमाम को क्या कर दिया था, फांसी दे दी थी। तो पानीपत में विद्रोह किसने किया था, इमाम ने। रोहतक, मई 1857 में अडसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी ने सूबेदार विरासत से खरखोदा में कड़ा मुकाबला किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। देखो भाई, ये क्वेश्चन यूँ आता है कि हडसन के नेतृत्व में कहाँ का विद्रोह दबाया गया था, तो खरखोदा, रोहतक। रोहतक भी आ जाता है, खरखोदा भी आ जाता है। तो पहले खरखोदा रोहतक में आता था। तो मई 1857 में अडसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी ने सूबेदार विरासत से खरखोदा में, और खरखोदा से किसने विद्रोह किया था, विरासत ने, सूबेदार विरासत ने। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, अडसन ने। तो मई 1857 को अडसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी ने सूबेदार विरासत से खरखोदा में कड़ा मुकाबला किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको दबा दिया था। तो खरखोदा से विद्रोह किसने किया था, विरासत ने। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, हडसन ने। गुरुग्राम में 13 मई 1857 को 300 सैनिकों का एक दस्ता गुड़गांव की ओर बढ़ा। राव तुलाराम व उसके भाई गोपाल देव ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। जयपुर के रेजिडेंट मेजर एडन ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। तो देखो भाई, गुरुग्राम में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, मेजर एडन। जयपुर का रेजिडेंट था मेजर एडन, ये याद रखना, जयपुर का रेजिडेंट था मेजर एडन। देखो, रोहतक में अंग्रेजों का हेड कौन था, अडसन। अडसन के नेतृत्व में रोहतक का जो विद्रोह था वो दबाया गया। और गुरुग्राम का विद्रोह किसने दबाया था, जयपुर के रेजिडेंट मेजर एडन ने। तो ये यूं क्वेश्चन आते हैं, जयपुर के रेजिडेंट मेजर एडन ने कहाँ का विद्रोह दबाया था, गुरुग्राम का। और गुरुग्राम का विद्रोह में हमारे किसने किया था, गुरुग्राम का विद्रोह 300 सैनिकों की एक टुकड़ी थी जो गुड़गांव की ओर बढ़ी, और उनका साथ किस किसने दिया था, राव तुलाराम और उसके भाई गोपाल देव ने। तो ये गुरुग्राम का विद्रोह था जो 300 सैनिकों के एक टुकड़ी के साथ गुड़गांव की ओर बढ़ा था, और राव तुलाराम और गोपाल देव ने इनका साथ दिया था क्रांतिकारियों का। और अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था, जयपुर के रेजिडेंट मेजर एडन। भिवानी के लोहारू में 1830 में अंग्रेजी रेजिडेंट विलियम फ्रेजर। तो भिवानी के लोहारू में अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, रेजिडेंट विलियम फ्रेजर। विलियम फ्रेजर ने कहाँ के विद्रोह को दबाया था, लोहारू के विद्रोह का। नहीं, देखो भाई, विलियम फ्रेजर की हत्या के आरोप में लोहारू के नवाब शमसुद्दीन को फांसी देने के विरोध में जनता का विद्रोह। तो 1830 में अंग्रेजी रेजिडेंट विलियम फ्रेजर जो था ना, उसकी हत्या कर दी थी। कहाँ, भिवानी के लोहारू में। और वहाँ का नवाब कौन था, शमसुद्दीन को फांसी देने के विरोध में जनता ने विद्रोह किया था। तो अंग्रेज विलियम फ्रेजर की हत्या किसने कर दी थी, शमसुद्दीन ने। और शमसुद्दीन को जब फांसी देने लगे ना, तो वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था। कहाँ की जनता ने, लोहारू की जनता ने। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था, विलियम फ्रेजर, और लोहारू का नवाब कौन था, शमसुद्दीन। अब गुरुग्राम, हिसार और रोहतक। मालगुजारी वसूलने के कठोर तरीके के कारण, मालगुजारी मतलब टैक्स वसूलने का जो कठोर तरीका था उसके कारण किसानों का असंतोष 1824 में हिसार, गुरुग्राम और रोहतक में विद्रोह के रूप में उभरा। सूरजमल ने भी जाटों का साथ दिया था। तो देखो भाई, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक ये 3 दे देंगे, एक इनसे अलग दे देंगे। तो ये पूछ लेंगे टैक्स के विरोध में कौन सी 3 जगह थी, इनमें से कौन सी नहीं थी जहां टैक्स वसूलने के
विरुद्ध जो है आंदोलन हुआ था। तो गुरुग्राम, हिसार और रोहतक याद रखना, इससे अलग जो आएगा वही आंसर होगा। गुरुग्राम, हिसार और रोहतक में टैक्स वसूलने के कठोर तरीके के कारण किसानों ने विद्रोह किया था। तो हिसार, गुरुग्राम और रोहतक, देखो भाई पहले हिसार फिर रोहतक आता है फिर गुरुग्राम। तो हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, ये तीनों लाइन से में लगा लो। ये अगर आप यूं इमेज करोगे तो हिसार फिर रोहतक फिर गुरुग्राम। तो हिसार, गुरुग्राम, रोहतक में विद्रोह के रूप में उभरा। सूरजमल ने भी जाटों का साथ दिया था। तो टैक्स के विरुद्ध किसने कहाँ के किसानों ने? गुरुग्राम, हिसार और रोहतक। बलियाली, जींद, गुलाब सिंह। तो जींद में विद्रोह किसने किया था? गुलाब सिंह ने। सीधा क्वेश्चन आता है कि जींद में विद्रोह किसने किया था? गुलाब सिंह। जींद, गुलाब सिंह, और ये बलियाली जींद का हिस्सा है। तो बलियाली, जींद, गुलाब सिंह, जींद, गुलाब सिंह, बलियाली। 1835 में संगीत सिंह की मृत्यु के बाद जींद की जनता ने गुलाब सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो जींद में विद्रोह किसने किया था? गुलाब सिंह ने। किसकी मृत्यु के बाद? संगीत सिंह की मृत्यु के बाद। तो जींद में गुलाब सिंह, रट्टा मारना पड़ेगा भैया। सिरसा व हिसार में क्रांति। 1857 में मई के तीसरे सप्ताह में लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया था। तो लाइट इन्फेंट्री कहाँ के? सिरसा व हिसार में क्रांति। हिसार में लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया था। और जनरल अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? वार्न कोर्टलैंड के नेतृत्व में फिरोजपुर से आई सेना ने क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया था। शहजादा आलम का घर भी लूट लिया था। ओडा, चोरमार और खैर का गांव में क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया गया था। तो देखो भाई, सिरसा और हिसार में क्रांति किसने की थी? लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह किया था। तो सिरसा और हिसार में किसने? लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने। और अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? जनरल वार्न कोर्टलैंड। कहाँ से आया था ये? फिरोजपुर से। देखो हिसार और सिरसा की तरफ ही फिरोजपुर कहाँ है? पंजाब में है। तो फिरोजपुर की ये हिसार और सिरसा पंजाब की तरफ ही लगते हैं। तो फिरोजपुर से आई थी सेना। ओडा, चोरमार और खैर का गांव में क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया था। ओडा, चोरमार और खैर का गांव में क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया था। तो सिरसा व हिसार में लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह किया था। और जनरल वार्न कोर्टलैंड के नेतृत्व में फिरोजपुर से आई सेना ने ओडा, चोरमार और खैर का गांव में क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया था। फिरोजपुर से क्यों आई थी? क्योंकि सिरसा और हिसार पंजाब की साइड लगते हैं और फिरोजपुर पंजाब का हिस्सा है। तो वहां से आए थे। कौन आए थे? जनरल वार्न कोर्टलैंड। याद हो गया होगा आपको। देखो भी अभी कुछ की पॉइंट हैं। अंबाला, 10 मई 1857 को क्रांति हरियाणा में शुरू हुई। और श्याम सिंह क्या था? गद्दार था। उसने अंग्रेजों को जाके क्रांति की सूचना दी थी। पानीपत में इमाम ने विद्रोह किया था। खरखोदा में सूबेदार बिसारत ने। और अड़सन क्या था? अंग्रेज अधिकारी था वहाँ का विद्रोह दबाने के लिए। खरखोदा, सूबेदार बिसारत ने विद्रोह किया था और अड़सन ने नेतृत्व को दबाया था, मतलब विद्रोह को दबाया था। गुरुग्राम में राव तुलाराम और भाई गोपाल देव ने जो 300 सैनिकों की टुकड़ी थी उनका साथ दिया था। और इसको दबाने के लिए कौन आया था? अंग्रेजों की तरफ से मेजर एडन। कौन आया था? मेजर एडन गुरुग्राम में। लोहारू में शमशुद्दीन था और विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी थी 1830 में। HRG हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में 1824 में, ये डेट भी याद रख लेना भाई, 1824 में टैक्स के विरोध में, कहाँ? हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में टैक्स के विरोध में किसानों ने विद्रोह किया था और सूरजमल ने भी उनका साथ दिया था। हिसार में कौन था विद्रोही? हिसार में शहजादा आलम और बलियाली, जींद में गुलाब सिंह। तो अभी है ना कुछ 1857 की क्रांति के नेता हैं, उनको भी भाई देख लेते हैं। तो अंबाला से कौन थे? रोपड़, अंबाला रोपड़ मोहन सिंह, अंबाला मोहन सिंह। पानीपत से इमाम अली कलंदर, ये मौलवी थे। सोनीपत खरखोदा से बिसारत अली, सोनीपत खरखोदा से बिसारत अली। गुरुग्राम फरुखनगर से अहमद अली, फरुखनगर से कौन थे? अहमद अली। फरीदाबाद में दानू सिंह किसान थे। और बलरामगढ़ नाहर सिंह, बलरामगढ़ में कौन थे? नाहर सिंह। पलवल गफूर अली और अरसुख राय पलवल, पलवल में एक तो गफूर अली थे, एक अरसुख राय, ये भी रट्टे मारने पड़ेंगे। मेवात में कौन थे? सदरुद्दीन
नेता किसान थे। मेवात में सदरुद्दीन, झज्जर में अब्दुर रहमान खान, झज्जर में अब्दुर रहमान खान। बहादुरगढ़ में कौन थे? नवाब बहादुर जंग खान। तो नवाब बहादुरगढ़ में कौन थे? नवाब बहादुर जंग खान। रोहतक, सांपला में साबर खां, सांपला में कौन? साबर खां। दुजाना में हसन अली, दादरी में बहादुर जंग। ये बहादुरगढ़ में भी बहादुर जंग थे और दादरी में भी बहादुर जंग सामंती नेता थे। झज्जर में अब्दुसमद, झज्जर नवाब का जनरल था ये। झज्जर में अब्दुसमद। अब भिवानी के पढ़ेंगे। लोहारू में कौन था? अमीनुद्दीन, लोहारू में अमीनुद्दीन। हिसार आसी में हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग, आसी में हुकुमचंद मिर्जा मुनीर बेग। सिरसा में कौन था? सिरसा के रानिया में नूर मोहम्मद खां। देखो भाई, नूर किसके चेहरे पर होता है? रानी के चेहरे पर, तो रानिया में नूर मोहम्मद खां। फतेहाबाद के भट्टू में मोहम्मद आजिम, भट्टू मोहम्मद आजिम। ये भी रट्टे मारने पड़ेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे ना तब आपको याद होंगे। इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है पक्का। फतेहाबाद भट्टू मोहम्मद आजिम। रेवाड़ी अहिरवाल में राव तुलाराम और उनके भाई थे गोपाल देव। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और भी वीडियो हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अच्छे कंटेंट हैं हरियाणा जीके के।